हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर दिया गया है। और यहाँ किसको लाभ और किसको हानि, एचआरए डीए बेसिक में कितना वृद्धि होगा, इससे संबंधित आज बड़ी अपडेट आया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा कि एचआरए कितना बढ़ेगा, डीए कितना बढ़ेगा, टीए कितना बढ़ेगा, अन्य सभी बेसिक कितना बढ़ेगा, सभी संबंधित यहाँ दिया हुआ है। और टैक्स कितना लगेगा, इनकम टैक्स, सभी के बारे में। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मियों का वेतन बढ़ने से आयकर स्लैब बदलेगी, जिससे सरकारी खजाना भरेगा। पैसा बाजार में खर्च होने से इकोनॉमी मजबूत होगी। बताइए, यहाँ इसमें भी मतलब बहुत वेतनमान बढ़ी, सैलरी का 27% तक, इनकम टैक्स 20%, बाकी टैक्स से मांगा जाता है। और बाकी यहाँ टैक्स में जाता है। कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के घोषणा के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी बेसब्री से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक यह देखने में आया है कि बढ़ी हुई सैलरी से उस साल के टैक्स कमीशन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बाजार से ज़्यादा पैसा खर्च होने से अर्थव्यवस्था की नई ताकत मिलती है। वेतनमान बढ़ने से कर्मचारियों का आयकर स्लैब भी बदल जाता है, जिससे उनकी बढ़ी सैलरी का 27% तक हिस्सा आयकर में चला जाता है। बताइए, इतना ज़्यादा हिस्सा आयकर में चला जाएगा तो बचेगा क्या। बाजार में सरकारी कर्मियों की खरीदारी तेज़ी से बढ़ती है, जिससे बढ़े वेतन का 20% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में केंद्र राज्य सरकार को जाता है। केस एक, स्लैब नहीं बदला पर टैक्स देनदारी बढ़ी। यहाँ अच्युत झा 2016 में सेक्रेटरी थी। मूल्य वेतन था 80,000 रुपये, कुल वेतन हुआ 1,55,000 रुपये प्रति माह। उनका सालाना टैक्स बनता था 4 लाख रुपये। 7वां वेतन आयोग लगा, मासिक वेतन बढ़कर इतना हुआ 2,25,000। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, सालाना वेतन इतना रुपये हुआ और टैक्स बढ़ाकर यहाँ 27 लाख रुपये हो गया। इस हिसाब से उन्हें कुल इतना टैक्स भरना पड़ा, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा उन्हें बोझ। और केस टू, वेतन बढ़ते हैं 30% के स्लैब में। यहाँ यशवंत पुरोहित 2016 में आयकर इंस्पेक्टर थे, मासिक वेतन था 65,000 रुपये और सालाना वेतन यहाँ इतना था। और यहाँ मतलब कि उनका जो इनकम टैक्स था वो ज़्यादा काटा गया। 7वें वेतन से कर संग्रह 20% बढ़ा था। आयकर विशेषज्ञ कहते हैं कि सैलरी का अवसर स्केल के अतिरिक्त यहाँ सीधे मतलब टैक्स पर पड़ता है। 30% तक यहाँ टैक्स वसूला गया। और आने वाले कर्मचारी अधिकारी जो पहले 10% स्लैब 7 से 10 लाख में आते थे, वे 15 या 20% स्लैब में चले जाते थे। इसको भी बढ़ी सैलरी में यहाँ हिस्सा बना दिया। और यहाँ देख सकते हैं कि 5वां वेतन आयोग में बढ़ोतरी हुआ इतना, 6ठा वेतन आयोग में इतना और 7वां वेतन आयोग में इतना टैक्स बढ़ोतरी हुआ। और उसके बाद नए वेतनमान विशेषज्ञ क्या कहते हैं, में खरीद बढ़ती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है और बैंक व दूसरी सरकारी कंपनियों में तेजी, वेज रिवीजन भी होता है। डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट, इन्फोसिस रैंडम। और यहाँ का मूल वेतन बढ़ने से एचआरए डीए पर भी पड़ेगा असर। यहाँ कहा जा रहा है कि 18,000 के न्यूनतम मूल वेतन पर 20% हाउस अलाउंट एचआरए है, जो अभी 4500 रुपये है, वे सिक 46,200 रुपये होने पर यहाँ 11,550 रुपये हो जाएगा। यानी कि यहाँ मूल वेतन न्यूनतम लिया गया है और यहाँ डीए हो जाता है 0 शुरू में। और प्रति माह यहाँ कहा जा रहा है कि 18,000 रुपये के मूल वेतन पर औसतन सालाना महंगाई भत्ता 3% जनवरी में और 3% जुलाई में बढ़ता है, तो 6% दर से यहाँ 1080 रुपये होता है। और 46,200 रुपये का बेसिक पर यहाँ 27,072 रुपये की बढ़ोतरी होगी, 2700। और 18,000 रुपये के मूल वेतन पर ट्रेवलिंग अलाउंस टीए 5% दर से 1,350 रुपये होता है। 46,200 रुपये न्यूनतम वेतन पर यह 34,065 का प्रतिमाह हो जाएगा। 18,000 रुपये के बेसिक पर 3 साल में एक बार 10 दिन का वेतन यानी 6,000 रुपये का एलटीए मिलता है। 46,000 रुपये बढ़कर यह हो जाएगा इतना। लेकिन यहाँ यह केंद्र के कर्मचारियों पर निर्भर करता है। बिहार के जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं, अन्य शिक्षक हैं, उन पर यह लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो
HRA है मात्र 4 या 5% ही मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 12% है, 16% है वो पटना जिला के लिए। बाकी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम है। तो मिला जुला कर बात किया जाए तो कुछ वेतन बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।